पर जो ए वाला है ना, लिखेंगे कि चूंकि ए बी बराबर, देखो तो ए सी दिया हुआ है, ये दोनों बराबर है पूरा का पूरा, सही है। अच्छा ए एक्स, इसको फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। ए एक्स बराबर क्या है, ए वाई, ये भी दिया, उसको सेकंड मान लेंगे। अब फर्स्ट में से सेकंड घटा देंगे, घटाओगे ना, देखो ए बी पूरा है, ए वाला पूरा, ठीक है। और ए एक्स कितना, सिर्फ इतना ही है ना, इतना। तो पूरा में से अगर ये वाला घटा देंगे तो क्या बचेगा, बी एक्स। तो वही ना हुआ, ए बी में से घटेगा ए एक्स, ए सी में से घटेगा ए वाई, तो ये आपका आ जाएगा बी एक्स, ठीक है। ये आपका आ जाएगा सी वाई। बोलो, ए सी पूरा में से ए वाई घटा दिए, तो बचेगा सी वाई ना। समझ में आया बात, नहीं आया, आ गया ना। अभी दोनों देखो बराबर हो गए, ये दोनों। अभी त्रिभुज ले लेंगे, ये वाला त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज, ये त्रिभुज, फिर ये वाला त्रिभुज, ठीक है, वो पार्टी वाला। अच्छा एक और चीज हम लोग रख लेंगे, इसको समीकरण आप थर्ड मान सकते हैं, सही है। एक और हम लोग एगो रख सकते हैं, देखिए लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर ए सी है, ठीक है, लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ये बात है, ए बी बराबर ए सी है, तो हम कह सकते हैं कोण बी बराबर कोण सी। क्यों, क्योंकि बराबर भुजा के सामने बराबर कोण, ये लिख दो यहाँ, बराबर भुजा के सामने, बस इतना ही लिख दो ना, बराबर भुजा के सामने, समझ में आ जाएगा बराबर कौन होता है। तो कोण बी बराबर कोण सी हो जाएगा, इसको आप 4 मान लीजिए समीकरण। अब यहाँ से करना चाहिए आपको, त्रिभुज दो गो त्रिभुज ले लीजिए। कौन कौन त्रिभुज, एक ले लेते हैं बी एक्स सी पहले, त्रिभुज बी एक्स सी में बी एक्स सी और त्रिभुज, हाँ कोई भी लीजिए ना, बी वाई सी। यहाँ कोई कुछ और लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए नीचे में, यहाँ पर सवाल जहाँ लिखते हैं वहां नहीं कुछ और चलेगा। अब बताओ तो कौन कौन बराबर था, तो बी एक्स किसके बराबर है, सी वाई के, तो बी एक्स बराबर हो जाएगा सी वाई। देखो ए वाला भुजा और ए वाला भुजा बराबर हो जाएगा, सही है। कहाँ से, तो ए लिख देंगे समीकरण थर्ड से। कहाँ से ये आया है, तो थर्ड से आया है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा कोण बी और कोण सी भी बराबर, कोण बी बराबर कोण सी हो जाएगा, ये समीकरण आपका 4 से। ये क्यों हुआ, क्योंकि बराबर हो जाएगा सर, बराबर कोण हुआ था, इसलिए कोण बी बराबर कोण सी। अब बीसी तो कॉमन हो जाएगा, दोनों में आ रहा है बीसी, दोनों त्रिभुज बीसी आ रहा है, यानी कि उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, यहाँ तो कोई दिक्कत। इसलिए त्रिभुज लिखेंगे हम लोग यहाँ बी एक्स सी, सर्वांगसम यहाँ लिखेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं चलता है, ऐसो लिख दो। जैसे अगर ये मान लीजिए त्रिभुज है ए बी सी, तो आप इसको त्रिभुज ए बी सी लिखो, त्रिभुज बी ए सी भी लिख सकते हो, त्रिभुज सी ए बी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, सही है ना। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं लिख सकते हो, सुनाया। तो चलो लिख, यहाँ समझो कैसे होगा, बी एक्स किससे बराबर, सी वाई के बराबर, तो बी एक्स, तो यहाँ लिख दीजिए, शुरू में बी एक्स था तो सी वाई, चाहे वाई सी भी लिख सकते हैं, लास्ट को बचा हुआ है। कोण बी तो फिक्स करता है ना, कोण हमेशा फिक्स करता है, कोण बी किसके बराबर, कोण सी के, कोण बी शुरू में है तो कोण सी तो फिक्स हो जाएगा शुरू में, जब ई वाला शुरू में फिक्स हो ही गया फिक्स एकदम, तो सी वाई तो फिक्स हो ही जाएगा ना। अब लास्ट बचा कौन बताओ, सी वाई, बचा कौन, बी, तो सी वाई बी हो जाएगा। किस नियम से हो जाएगा, तो भुजा कौन भुजा हुआ था, ए से एस हुआ था। अब सिंप्लिसिटी से यहाँ से एक चीज ले लीजिए जो आपको लेना है, ये तो समझा रहे थे, मिटा दो इसको, ठीक है, फिर ये लिख लेगा। सिद्ध करना कुछ एक्स सी बराबर वाई बी, तो एक्स सी यहाँ से ले सकते हैं, बोलो, अब वाई भी हो ही गया। लो अंतिम का 2 लेटर ले रहे हैं, अंतिम का 2, ठीक है ना, ये कौन नियम से, तो सिंप्लिसिटी से, यही ना सिद्ध करना था, बताओ, हो गया ना सिद्ध, इतना ही बड़ा था, बस हो गया। अभी तो जुड़ना चालू हुआ था, मौका पर लाइन कट गया, बताए अभी सब। चलिए, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, अभी थोड़ी सी लाइन कटी हुई है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।